और भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि बीच को भगवान है। सम्राट चौधरी जो भी मंत्रालय बनाएंगे, सारे कुशवाहा बिहार के एक्साइटेड है। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी भी उसी कड़ी का हिस्सा है। सम्राट मंत्रालय, यह नीतीश मंत्रालय नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो नया मंत्रालय बनना है, सम्राट मंत्रालय, यह नीतीश मंत्रालय नहीं है, यह सम्राट मंत्रालय है। इसमें जो चेहरे होंगे उनमें सबसे बड़ी जो खूबी देखी जाएगी वो है विवाद उनके चेहरे पर न होना। उनके 2030 तक लगातार मंत्री बनने के दौरान उनके चेहरे पर चाहे भ्रष्टाचार का आरोप हो या लेन देन का आरोप हो या किसी प्रकार का कोई भी बड़ा आपराधिक मामला हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सम्राट चौधरी जो भी मंत्रालय बनाएंगे उसकी लॉन्गेटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होगी। यानी अगर भाजपा की जो फॉर्मूला तय हुआ है वो तो है 16-14 का और 4 बाकी लोगों को मिलेगा। 16 जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा का अपना सिस्टम है, वो जातीय समीकरण देखेगी, एज देखेगी, हाल में महिला कानून जो लाया गया है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ महिलाओं का चेहरा ज्यादा रखेगी, कुछ बुजुर्गों को भी एडजस्ट करेगी, नए चेहरे भी लाए जाएंगे, कुछ पुराने चेहरों का प्रमोशन भी होगा। जदयू में अगर हम आते हैं तो जदयू को 14 मंत्री बनने हैं, जहां तक हमें पता है। विजेंद्र यादव की तबीयत को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि विजेंद्र यादव को बहुत जिम्मेवारियां दी जाएंगी, लेकिन ऊर्जा विभाग उनके पास रहा है और उन्होंने प्रैक्टिकली अपने बेड से ही चलाया है उस विभाग को, तो वो उसे चला लेंगे। अब बाकी लोगों की बात है तो विजय चौधरी के पास कुछ महत्वपूर्ण विभाग होंगे जिन विभागों को लेकर विवाद भी हो सकता है, क्योंकि भाजपा चाहेगी कि गृह उनके पास रहे, निर्वाचन उनके पास रहे, सामान्य प्रशासन उनके पास रहे और जो मुख्य सारे चाहे फाइनेंस हो ये उनके पास रहे। और विजय चौधरी के माध्यम से जदयू चाहेगी कि पैसिव कंट्रोल इन विभागों को, वैसे बड़े विभागों को लेकर अपने पास रखे, जो कि हाल ही में भाजपा और जदयू के बीच में जब जदयू का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तब अरेंजमेंट बना था। तो आप बड़े भाई थे हुए हैं तो आप हमें छोटा भाई बनाइएगा तो हमारा वो हिसाब रखिएगा जो आपके साथ मतलब आप मान गए कि अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है? मैं तो आज से बोल रहा हूँ, जब से सीट बंटवारा होना तब से मैं कह रहा हूँ कि लेकिन जदयू के नेता नहीं मानते हैं। जदयू के नेता माने ना माने उससे कोई फर्क पड़ता है? नीतीश को, जदयू एक व्यक्ति की पार्टी होती है, जब भी कोई एक चेहरा तय कर दिया जाता है, चाहे नीतीश हो या निशांत हो, उसी की पूजा करने में लग जाते हैं। गणेश परिक्रमा करते हुए सारे नेताओं का जीवन बीतता है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि बीच को भगवान है, मोदी जी हैं, फिर अमित शाह है, फिर जेपी नड्डा है, फिर नितिन नवीन है, फिर ये है, फिर वो है, 50 देवता है, सब जगह पूजा को करनी पड़ती है। माथा टेकना होगा बिल्कुल सम्राट के पास। खुश हो जाए सम्राट चौधरी, बिल्कुल सम्राट चौधरी के पास आपको कौन नहीं ले गया है? आज ही लोजपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और उनके विधायक है राजू तिवारी, कद्दावर नेता है, गए हैं मिलने। आपको क्या लगता है संजय सिंह का मुंह नहीं सूखा होगा फोटो देखकर? बिल्कुल सूखा होगा। दीपक प्रकाश मिलने गए थे कल, दीपक प्रकाश से मिलकर क्या करने गए थे? मैं प्रणाम भैया, ऐसे ही बस आ गए थे मिलने के लिए, यहीं जा रहे थे। अपनी जाति से हैं। बिल्कुल ये बात कही होगी उनने कि अपना ही लोग अपना के ध्यान रखता है ना। सारे कुशवाहा बिहार के एक्साइटेड है और क्यों ना इतने 30-40 कुशवाहा 20 जीते हैं, कितना 26 कुशवाहा जीते हैं। 26 कुशवाहा के 26 नहीं सोचेगा कि सम्राट चौधरी मेरा बड़ा भाई है, वो नहीं चाहेगा कि हमको सम्राट चौधरी मंत्री बना दे। वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, कहीं हो, नहीं चाहेगा कि मंत्री बने। वो भी तो सम्राट चौधरी से मिल रहा है, अभय कुशवाहा से ही मिल रहे हैं, ये संतोष कुशवाहा से ही मिल रहे हैं, सारे विपक्ष के भी कुशवाहा नेता क्यों मिल रहे हैं? सबको लग रहा है कि, और ये होना भी चाहिए, सबको एक्साइटमेंट इस बात की कि उनके समाज का व्यक्ति बिहार को लीड कर रहा है और लंबे समय तक लीड करेगा, तो इसलिए अच्छा टर्म्स बनाकर रखने में ही फायदा है। नीतीश कुमार के आने से कितने कुर्मी नेताओं को, कुशवाहा नेताओं को फायदा हुआ, उसी तरह से लालू यादव के आने से कितने यादव नेता बड़े बड़े उत्पन्न हुए अलग अलग जगहों पे। रामकृपाल से लेकर लिस्ट देख लीजिए। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी भी उसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन जदयू की बात मैं कर रहा था, जदयू के फॉर्म फैक्टर्स में मंत्रिमंडल के एक बड़ा आपको इंटरफेरेंस इस बार निशांत फैक्टर का भी नजर आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, निशांत की नई टीम है, वो भी उन्होंने लिख रखा है, क्या उसमें से नाम नहीं होंगे? चेतन आनंद लगातार घूम रहे हैं, रोहेल रंजन ये भी लगातार घूम रहे हैं, इस्लामपुर से हैं, कोमल सिंह गायघाट की, इनका पिछले बार में मंत्री बनने का नाम चल रहा था, सुभानंद मुकेश सदानंद सिंह के बेटे आए थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता इस तरफ आए थे, कुर्मी जाति से आते हैं। नीतीश कुमार के बाद जो टीम निशांत है उसमें श्रवण कुमार का जो रोल था, आरसीपी सिंह का जो रोल था, उस तरफ पर छाई की तरह सुभानंद मुकेश घूम रहे हैं। क्या इनका भी नाम इसमें लिस्ट में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अतिरेक कुमार ये भी उधर से आए थे। ऋतुराज जो कि अरुण कुमार के पुत्र हैं,
ये भी जीत के आए जहानाबाद से। राहुल कुमार सिंह डुमरांव और बक्सर से जो जीत कर आए हैं, ये भी टीम निशांत के हिस्सा है। लगातार देखिएगा, सब माथा पे कम बाल है, लगातार घूमते रहते नीतीश कुमार के साथ, निशांत कुमार के साथ। आप ऐसे नहीं पहचान पाए होंगे, तो आप ऐसे पहचानिए, वो व्यक्ति हमेशा नजर आता है। क्या वो नहीं लिस्ट में है? मंजरिक मिनाल, फिर ये मंजरिक मिर्जाल जो है वो अमेरिका में वैज्ञानिक थे, अब वो टीम निशांत का हिस्सा है। नचिकेता मंडल, इसके बाद आदित्य कुमार, समृद्धि वर्मा, वशिष्ठ सिंह, विशाल कुमार, ये मनीष कुमार तो उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। ये सब लोग जो घूम रहे हैं, ये ऐसे थोड़े घूम रहे हैं। टीम निशांत एक बड़ा इसका समायोजन आप जदयू के मंत्रिमंडल के 14 लोगों की जो लिस्ट होगी उसमें देखिएगा। ये तो सभी युवा हैं सर। विजय चौधरी के पास भी उस कई मंत्रालय होंगे, लेकिन इन लोगों में से कई लोगों की भी लॉटरी लगेगी, प्रमोशन होगा और टीम निशांत का एक बड़ा हिस्सा आपको मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। तो जदयू का ये रहा। अब बाकी दलों की मैं बात करता हूं। 4 मंत्री अन्य दलों के बनने वाले हैं। आप अच्छे से जानते हैं, मांझी जी ने 2 दिन पहले भी ये बात कह दी है, उनके पुत्र के अलावा और किसी और को मंत्री बनाने का मतलब बनता नहीं है, चाहे कितने विधायक, उनके पुत्र बनने जा रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।